हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किताब जिसका नाम है दूसरों पर जादू कीजिए। ये किताब डेल कार्नेगी ने लिखी है। इस किताब में वो लिखते हैं कि हम कैसे दूसरों पर अपनी शख्सियत का जादू डाल सकते हैं, कैसे दूसरे लोग हमसे मुतासिर हो सकते हैं। हम इस किताब के 15 मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला मेन पॉइंट है दूसरों को बोलने दीजिए। अक्सर लोग दूसरों को अपना हम ख्याल बनाने की कोशिश में खुद हद से ज्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको किसी की बात से इत्फाक ना हो तो आप हरगिज मुदाखलत ना करें, यह खतरनाक है। फ्रांसीसी फलसफी लारोश का कौल है, अगर आपको दुश्मन चाहिए तो अपने दोस्तों पर सबकत ले जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दोस्त चाहते हैं तो अपने दोस्तों को सबकत ले जाने दीजिए। ये बात क्यों सच्ची है? जब हमारे दोस्त हम पर सबकत ले जाते हैं तो इससे इनमें एहसास बरतरी पैदा होता है, और जब हम उन पर सबकत ले जाते हैं तो उनमें एहसास कमतरी पैदा होता है, उनमें हमारे खिलाफ हसद पैदा हो जाता है। अहले जर्मनी की एक कहावत है, सच्ची खुशी वो खुशी होती है जो हमें उन लोगों को मुसीबत में देखकर हासिल होती है जिनसे हम हसद करते हैं। दूसरे लफ्जों में सच्ची खुशी वो होती है जो हम दूसरों को मुसीबत में देखकर महसूस करते हैं। शायद आपके बाज़ दोस्त आपकी कामयाबियों के बजाय आपकी नाकामियों पर ज्यादा खुश होते हैं, लिहाजा हमें अपने कारनामों का बहुत कम तज़किरा करना चाहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, फिर इसे हम दूसरों के सामने अपनी बुराई में क्यों ज़ाया करें? दूसरे लोगों को बात करने पर क्यों ना उबारें? इस बात पर जरा ध्यान दीजिए, आपके पास बुराई करने के लिए आखिर है ही क्या? आप अपनी शख्सियत में सेहत पैदा करना चाहते हैं तो दूसरों को बोलने का ज्यादा से ज्यादा मौका दीजिए, यूं आप खुद भी पुरकशिश हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है मुस्कुराहट। कामयाबी के लिए मुस्कुराहट की दिलकशी जरूरी है। अपने हल्का अहबाब में जरा किसी के बारे में गौर कीजिए और याद कीजिए कि मुस्कुराहट की वजह से इस शख्स का चेहरा कितना पुरकशिश नजर आता है। लोग जब मुस्कुराते हैं तो अपनी असल उम्र से कुछ कम नजर आने लगते हैं। इस बात को आप खुद ही आजमा कर देख लीजिए। मुस्कुराते हुए आपने अक्सर ये महसूस किया होगा, इस वक्त आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो जाता है और आपका सुकून और इत्मीनान भी बढ़ जाता है। मुस्कुराहट इंसान के एज़ा के लिए भी मुफीद है, इससे आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप किसी मुश्किल काम को भी मुस्कुरा कर शुरू कर दें तो वो काम बेहतर तौर पर और कम वक्त में पाए तकमील को पहुंच जाएगा। लिहाजा जिस कदर जल्द हो सके आसानी से मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए। तीसरा पॉइंट है खुशख्याली। खुशख्याल होना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, आप भी हो सकते हैं। जहां तक हो सके मनफी और बुरे ख्यालात को अपने जहन में दाखिल ना होने दीजिए। ठंडे दिल से गौर किया जाए तो मालूम होगा कि हर चीज के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक रोशन, दूसरा तरीक। जिंदगी की नौयत कुछ ऐसी है कि इंसान तरीक पहलुओं की जिद से कलीतन महफूज नहीं रह सकता। ताहम थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेकर इन तरीक पहलुओं के मनफी असरात से बआसानी महफूज रहा जा सकता है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि इंसान अपनी नज़र हमेशा रोशन पहलुओं पर रखे। जिंदगी को खुशगवार बनाने और गैर ज़रूरी उलझनों और तलखियों से निजात दिलाने के लिए अपने जहन को हर मामले के रोशन पहलुओं को तलाश करने की आदत डालिए। इससे दिल को हौसला और अज़ाइम को बेपनाह तक़वियत मिलती है और आदमी मायूसी और बददिली से निजात पाने की जद्दोजहद कर सकता है। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है, वो नेमतों को बहुत जल्द भूल जाता है मगर मुसीबतों का हमेशा शिकवा करता रहता है। इस तर्ज फिक्र को खैरबाद कीजिए और सदके दिल से अहद कीजिए कि आइंदा अपनी खुशबख्तियों का भी शुमार करेंगे। इस तरह से आपकी खुशख्याली हमेशा बरकरार रहेगी। चौथा तरीका है एहसास कमतरी से निजात। बात बात पर तकल्लुफ का मुजाहरा करना, अकर के चलना, नहायत ऊंची आवाज में गुफ्तगू करना, बहस में उलझना और मुखातब पर रोब बैठाने की कोशिश करना, ये सब एहसास कमतरी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इनकसारी भी इस ज़िम्रे में आती है। इन हरकतों में इंसान के शऊर और जहन का हाथ नहीं होता, बल्कि ये सब इससे लाशऊरी तौर पर सरजद होती हैं और मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने किरदार की खामियों और कमज़ोरियों को छुपाया जाए। एहसास कमतरी की बुनियाद अक्सर बचपन में पड़ती है। बच्चे को बात बात पर डांटा जाए और इसके हर काम में खामी निकाली जाए तो वो मायूस और बददिल हो जाता है।
اس کا اپنی ذات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اس طرح عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد انسان برے حالات میں گر جائے اور اسے شکست اور محرومی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو تو بھی اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مناسب ترین صورت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مثبت طرز فکر اپنانے کی کوشش کرے، اپنی ذات پر اعتماد ہو اور ذہن کو مثبت انداز میں سوچنے کی مناسب تربیت دی جائے تو شکست اور ناکامی کا تصور کبھی ابھرنے نہیں پاتا۔ اس کے برعکس آدمی ہمیشہ فتح کے بارے میں سوچتا رہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سوچنے والا شخص بلاآخر فتح سے ہمکنار ہو ہی جاتا ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے دوسروں کی ہمت افزائی۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی ہمت افزائی کرتے رہیں۔ اب جب کسی کی ہمت افزائی کرتے ہیں تو وہ بے حد خوش ہو کر آپ کے پاس سے اٹھتا ہے۔ آپ کی ہمت افزائی کی بدولت اس شخص کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور اس بات کا بھی امکان رہتا ہے وہ خود بھی اپنے بارے میں بہتر رائے قائم کرنے لگے۔ ہمت افزائی کرنے میں آپ کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور ذرا سا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہمت افزائی کی مختلف صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ کہیں پر صرف ایک مختصر سا پرچہ لکھ دینا کافی ہو جاتا ہے، کہیں 2-4 معمولی لفظوں سے کام چل جاتا ہے، کسی موقع پر صرف ایک ذرا سا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، کبھی صرف گرم جوشی سے مصافحہ کر لینے سے ہی خاطر خواہ اثر ہو جاتا ہے۔ ہمت افزائی کی بدولت آپ کے ماتحت اور ملازم نہایت اچھی طرح اپنے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمت دلانے سے لوگ دل کھول کر کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ خوبی ایسی ہے کہ ہر شخص اس کی قدر کرتا ہے۔ 6واں پوائنٹ ہے نام یاد رکھیے۔ ہر آدمی دنیا بھر کے دوسرے آدمیوں کے ناموں کے مقابلے میں اپنے نام سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کسی آدمی کا نام یاد رکھیے اور احترام سے بلائیے۔ آپ اگر اس کے نام کو بھول جائیں، غلط لکھیں یا بولیں تو سمجھیں آپ نے اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا۔ دنیا کے بہت بڑے ارب پتی صنعت کار اینڈریو کارنگی کی یہی پالیسی تھی، یعنی اپنے دوستوں اور تاجر پیشہ دوستوں کے نام یاد رکھنا اور ان کا احترام کرنا۔ اس کی روز ترقی اور شہرت کا یہی راز تھا۔ وہ اس بات پر نازاں تھا کہ وہ اپنے اکثر مزدوروں کے نام جانتا ہے اور اسے فخر تھا کہ جب وہ اپنے فولاد سازی کے کارخانے کا خود انچارج تھا تو وہاں ایک بھی ہڑتال نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اپنے نام کے اس قدر دیوانے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نام کو ہر قیمت پر دوام بخشنے کی سعی کرتے ہیں۔ لوگوں کو عزت بخشنے کا سب سے آسان، روشن اور اہم طریقہ ان کے نام یاد رکھنے کی صلاحیت ہے۔ ہمارا کسی اجنبی سے تعارف ہو تو ہم اس سے بات چیت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس سے رخصت ہوتے وقت اس کا نام تک فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک سیاستدان سب سے پہلے یہ سبق سیکھتا ہے کہ کسی رائے دینے والے کا نام یاد رکھنا سیاست ہے۔ اس کو بھول جانا بہت بڑی بھول ہے۔ نام یاد رکھنے کی قابلیت جتنی سیاست میں ضروری ہے اتنی ہی لازمی تجارت اور سماجی تعلقات میں ہے، اور اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بقول ایمرسن، خوبیاں قربانیوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں تو لوگوں کے نام زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں۔ یاد رکھیں کسی آدمی کے لیے اس کا نام سب سے میٹھی اور اہم آواز ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے فوری غصے میں آ جانا۔ ذرا سی بات پر فوری غصے میں آ جانا ایک موذی مرض سے کم نہیں۔ فوری غصے میں آ جانا سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت کا سحر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ہر دل عزیزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ فرض کیجئے آپ نے چند دوستوں کو کسی تقریب میں مدعو کیا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو ہدایت کی تھی کہ ان کی خاطر مدارت کے لیے کچھ لوازمات بازار سے لا کر رکھیں اور ڈرائنگ روم میں فرنیچر وغیرہ ذرا سلیقے سے سجا دیں۔ لیکن جب آپ دوستوں کے ساتھ گھر پہنچے تو ڈرائنگ روم میں کرسیاں وغیرہ ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، ایسٹرے کلین پر پڑے تھے۔ ایسی صورت میں آپ نے کیا کیا ہوگا؟ اندر جا کے بھائی پر برسنا شروع کر دیا ہوگا، ممکن ہے ایک آدھ تھپڑ بھی رسید کر دیا ہو، یا دوستوں کی موجودگی میں اسے بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی ہو۔ یہ دونوں طریقے نامناسب ہیں۔ ایسے ہی کچھ مواقع ہوتے ہیں جب انسان فوری غصے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ مندرجہ بالا صورت حال میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، ممکن ہے بھائی کسی ضروری کام کے لیے چلا گیا، شاید اسے یاد نہ رہا ہو، آخر وہ خود بھی تو بعض اوقات کوئی ضروری کام کرنا بھول جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس سبب کی گہرائیوں میں الجھیں گے آپ کے خیالات بڑھ جائیں گے اور ان کی شدت میں کمی آ جائے گی۔
अगर आप इस हदायत पर मुस्तकिल अमल करें तो फौरी गुस्से में आने की खामी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। 8वां पॉइंट है अपनी जात की अहमियत। इंसानी ताल्लुकात का एक कानून सबसे अहम है। अगर हम इस कानून की पाबंदी करें तो हमें कभी परेशानी का सामना ना होगा और लोग हमें पसंद करने लगेंगे। सच्ची बात तो ये है कि इस कानून की पाबंदी हमारे लिए बेशुमार दोस्तों और मुसरतों का सरचश्मा साबित होती है, लेकिन जो ही हम इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं फौरन मुसलसल मुसीबतों में उलझ जाते हैं। वो कानून ये है कि दूसरा शख्स में हमेशा अहमियत का एहसास पैदा कीजिए। नामवर माहिर नफ्सियात प्रोफेसर जॉन डेवर्स का इरशाद है, इंसानी फितरत की सबसे बड़ी और बुनियादी ख्वाहिश अपनी जात को अहमियत देना है। इंसानी फितरत का सबसे गहरा असूल तारीफ और तहसीन की ख्वाहिश है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंसान की जिबलत है। यही ख्वाहिश हमें जानवरों से मुमताज करती है। आप अपने मिलने वालों की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी खूबियों का इतराफ चाहते हैं, आपको ये एहसास चाहिए कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत अहम शख्सियत हैं। आप सुस्ती और झूठी खुशामद सुनना नहीं चाहते, लेकिन आप जायज तहसीन और सताइश के ख्वाहिशमंद हैं। आप अपने दोस्तों से तवक्का रखते हैं कि वो जी भर के दाद दें और दिल खोल कर तारीफ करें। हम में से हर किसी को ये बात पसंद है, इसलिए हमें इस असूल की पैरवी करनी चाहिए। दूसरों को वही कुछ दें जिसकी तवक्का हम उनसे रखते हैं। इस किस्म के छोटे छोटे फिक्रे जैसे तकलीफ माफ या बराह करम, आपको तकलीफ तो होगी क्या, आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया वगैरह रोजमर्रा जिंदगी की उकता देने वाली मशीनों के दंदानों के लिए तेल का काम करते हैं। और ये फिक्रे अच्छी तालीम और तरबियत के इम्तियाजी निशान भी हैं। ये एक वाज़िह हकीकत है कि हर आदमी जिससे आप मिलते हैं अपने आप को किसी न किसी तरीके आपसे बेहतर ख्याल करता है, और इसके दिल में गिर जाने का यकीनी तरीका यही है कि इसे बड़ी एहतियात से ये महसूस करवाया जाए कि आप इसको दिल से बड़ी अहम शख्सियत मानते हैं। पॉइंट है नुक्ताचीनी का खूबसूरत अंदाज। बेहतर तो यही है कि दूसरों पर नुक्ताचीनी से मुकम्मल इज्तनाब करें, क्योंकि इससे आपकी शख्सियत मुतासिर हो सकती है। ये फितरी बात है कि कोई भी नुक्ताचीनी को पसंद नहीं करता, लेकिन आप नुक्ताचीनी के अंदाज में थोड़ी सी चीनी मिला दें तो आपकी इज्जत बरकरार रह सकती है और दूसरा शख्स अपनी इस्लाह भी कर सकता है। अगर आप किसी पर तनकीद करना भी चाहते हैं तो पहले उसकी खूबियों की तारीफ करें। अपनी खूबियों की तारीफ सुनने के बाद नाखुशगवार बातें जरा आसानी से सुनी जा सकती हैं।